நல்லவர். परमेश्वर भला है. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? आप सब अच्छे हैं? இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். यीशु के नाम से आपको बधाई देता हूँ. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है. அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருங்க. प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए. கடந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மளை கண்மணியாய் பாதுகாத்திருக்கிறார். पिछले हफ्ते परमेश्वर ने आंखों के पुतले जैसा हमें संभाला இந்த है. புதிய ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நாளிலே நாம் தேவ சமூகத்தில் வரும்படியாக உதவி செய்திருக்கிறார். आज हम रविवार के दिन परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है. எல்லாரும் நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब प्रार्थना करेंगे. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सब आंख बंद करके प्रभु की ओर हम देखेंगे. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இந்த பூமியில இறங்கி வந்த நாள். यीशु मसीह हमारे कारण इस धरती पर उतर कर आए हैं. மரித்து நமக்காக மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்த நாள். मरकर हमारे लिए तीसरे दिन जीवित उठे हैं. இன்றைக்கு நம்முடைய ஆண்டவர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். आज भी परमेश्वर जीवित है. அவரை ஆராதனை செய்கிற ஜனங்கள் பாக்கியமுள்ள ஜனங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. जो परमेश्वर को आराधना करते हैं वे सभी लोग धन्य लोग हैं. हालेलुया. हालेलुया. எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी परमेश्वर की ओर देखेंगे. அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. प्यारे पिता को धन्यवाद करते இந்த हैं. வேளையை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. ये समय को आशीष இந்த कीजिए. ஆராதனை ஆசீர்வதிங்க. ये आराधना को आशीष कीजिए. ஆண்டவர் துதி ஸ்தோத்திர பலிகளை ஆசீர்வதிங்க. स्तुति आराधना सभी को आशीष कीजिए. என்னுடைய வார்த்தை ஆசீர்வதித்து கொடுங்கப்பா. परमेश्वर के वचन को आशीष करके दीजिए. எங்களோடு இணைந்து கர்த்தாவே இந்த வீடியோவோடு இணைந்து தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. जो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर आपको आराधना करते हैं हम सभी को आशीष कीजिए. கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். आपके अनुग्रह से घेर लो. பெரிய காரியங்களை செய்யப்பா. बड़े कार्य को कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் யாராவது பலவீனத்தோடு இருந்து பார்த்தால் உங்களுக்கு இப்பொழுதே சுகத்தை கொடுங்கப்பா. अगर कोई कमजोरी के साथ ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु इसी वक्त आप उन्हें चंगाई को दीजिए. அற்புதம் செய்யுங்க ஆண்டவரே. अद्भुत कीजिए प्रभु. வேலைக்காக பிள்ளைகளுக்கு வேலையை கொடுக்கணும் ஆண்டவரே. प्रभु जिनको काम नहीं प्रभु ने अच्छा काम दीजिए. எல்லா தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். सारी जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु. கர்த்தருடைய பலத்த கரம் இறங்கி வரணும் ஆண்டவரே. परमेश्वर का बलवंत हाथ उतर कर आने இந்த दो. ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ये सेवा को आशीष कीजिए. பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. पवित्र आत्मा आप अगुवाई करने के लिए मदद உடைய करें. கிருபை பெரியதப்பா. प्रभु आपका अनुग्रह बड़ा பெரிய है. காரியங்களை செய்யும். बड़े कार्य को कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிங்க. यीशु मसीह के नाम से आशीष कीजिए. ஆரம்ப முதல் முடிவு வரை உடைய பலத்த கரம் இருக்கட்டும். शुरुआत से अंत तक प्रभु आपका बलवंत हाथ रहने दो. பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. बड़े कार्य को कीजिए. நமக்கே செலுத்தணும். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. ஆமென். आमेन. தொடர்ந்து நாம் பாடல்களை பாடுவோம். हम लगातार प्रभु को स्तुति करेंगे. நம்மோடு இணைந்து நீங்கள் ஆராதனையில் பங்கெடுத்தால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். अगर आप हमारे साथ मिलकर ये आराधना में हिस्सा लेंगे परमेश्वर आपको पूरी तरह से आशीष करेंगे. आमेन. आमेन. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर का आराधना करने जाएंगे. इस रविवार के दिन में परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे. प्रभु ने कहा है मेरे मरण को तुम स्मरण करना है. आज हम परमेश्वर के इस दिन में हम आए हैं. परमेश्वर के मरण को हमें स्मरण करना है. प्रभु ने हमारे लिए किए हुए सारे उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. हम ये गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम को महिमा करके. प्रभु का धन्यवाद करूंगा. उसकी संगति में मैं रहूंगा. इतना भी परेशान होने दो लेकिन परमेश्वर के साथ हम चलेंगे. मुश्किल को वो संकट को हम पार कर सकते हैं. परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें विजेता को देंगे. उस संकट को दूर कर कर परमेश्वर हमें शांति को समाधान को देंगे. आइए हम सब ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे. संगति में सदा रहूंगा. साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा. क्या बोलेंगे? प्रभु का धन्यवाद करूंगा. उसकी संगति में सदा रहूंगा. साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति
सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु, हम आपके भवन में हम आए हैं परमेश्वर। प्रभु, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर आराधना करेंगे, मेरे नाम को पुकारेंगे, वहां पर मैं मौजूद हूँ करके प्रभु आपने कहा है। प्रभु, आज हम यहाँ पर परमेश्वर हम आपको आराधना करते हैं परमेश्वर। इस समय में जो मेरे साथ प्रभु आपको आराधना करते हैं प्रभु, उनके घर में प्रभु, उनके स्थान में परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप आइए। प्रभु यीशु मसीह आप आइए परमेश्वर। प्रभु आपका उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए मेरे साथ परमेश्वर के नाम को महिमा कीजिए। वो परमेश्वर महान खुदा है, वो यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है, हमारे लिए इतना गहरा प्यार हमसे किया है। इस दुनिया में हमसे इतना गहरा प्यार कोई नहीं कर सकता, उतना परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्यार किया है। वो यीशु को हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने सृष्टि किया है, ये दिल के धड़कन को भी परमेश्वर ने बनाया है। ये सांस, ये हमारे जीवन का जो हमारे सांस लेते हैं वो परमेश्वर का सांस है, प्रभु का सांस हमारे अंदर फूंका है। हम जो जी रहे हैं वो परमेश्वर का आत्मा है। आइए परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। हालेलुया। पूरे भयभक्ति के साथ हम आराधना करेंगे। प्रभु आपके पास हम देने के लिए और कुछ नहीं है परमेश्वर। हम आपको क्या देंगे प्रभु? ये टूटा हृदय है परमेश्वर, हम आपको देते हैं परमेश्वर। आप ऐसे अगर टूटे मन के साथ है, परमेश्वर आपके नजदीक में है, आपके निकट है परमेश्वर।
नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। हालेलुया। ये सांसें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे दिल की धड़कनें परमेश्वर ने हमें दिया है, हम पूरे अर्पण के साथ, हम नम्रता के साथ परमेश्वर को आराधना को चढ़ाएंगे। सांसें जो तूने दी है, धड़कनें तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर गाऊं, तेरे बिन मैं ना जी सकूं, सांसें जो तूने दी है, धड़कनें तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूं, तेरे बिन मैं ना जी सकूं, घुटनों पर मैं गिर कर कहूं, तेरे बिन मैं ना जी सकूं, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। अपने आप का पूरे हम अर्पण करते हैं परमेश्वर, आपने हमसे कितना गहरा प्यार किया है परमेश्वर, आपके प्रेम को हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु, आपको आराधना करते हैं पूरे दिल से, सच्चाई से हम आपको आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपके अनुग्रह नहीं तो हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम आज तक परमेश्वर हम जिंदा है परमेश्वर, ये आपका केवल अनुग्रह है प्रभु,
आपकी नजरों में प्रभु हमें अनुग्रह मिला है परमेश्वर। प्रभु थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु ये आराधना के बीच में हम पूरी तरह से समर्पण करके ये आराधना को आपको हम सौंपते हैं प्रभु। ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। பல நேரம் நம் தேவனை பாடி துதித்து ஆராதனை செய்தோம். इतने समय परमेश्वर को स्तुति कर कर आराधना किया है। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। எல்லா ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு நிமிடம் பார்ப்போம். आइए हम सब परमेश्वर की ओर हम एक बार देखेंगे। இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். यीशु की ओर हम देखेंगे। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2021 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக परमेश्वर यीशु मसीह 2021 साल के पहले இந்த பூமியில நமக்காக இறங்கி வந்தார். इस धरती पर हमारे कारण उतर कर आए। நம்முடைய பாவத்தை சுமக்கும்படியாக, हमारे पापों को उठाने के लिए, நம்முடைய சாபத்தை நீக்கும்படியாக, हमारे श्रापों को दूर करने के लिए சிலுவையிலே ரத்தத்தை சிந்தினார். क्रूस पर अपना लहू बहाया है। நமக்காக அவர் பட்ட பாடுகள் கொஞ்சம் கிடையாது. हमारे लिए परमेश्वर ने सहा थोड़ा बहुत नहीं है। நம்முடைய எல்லா பலவீனங்களையும் நோய்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारे सारे बलहीनता को, कमजोर को परमेश्वर ने उठा लिया। நம்முடைய துக்கங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார். हमारे सारे दुख को परमेश्वर ने उठा लिया। நமக்காக அவர் மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்திருக்கிறார். हमारे लिए मरकर तीसरे दिन जीवित उठे हैं। அந்த தேவன் இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். वो परमेश्वर आज भी जीवित है। அவரை நம்புகிற பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்கு அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं उन सभी के लिए प्रभु भलाई करेंगे। எல்லா ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी परमेश्वर को அன்பு देखेंगे। கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. प्यारे पिता आपको धन्यवाद प्रभु। எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே. आप हमसे बात कीजिए प्रभु। எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே. आप हमसे बात कीजिए பரிசுத்த परमेश्वर। ஆவியானவர் இடைப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. पवित्र आत्मा आप प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते உம்முடைய हैं। பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய வார்த்தையை கொடுங்க ஆண்டவரே. आपके बच्चों को जो वचन चाहिए प्रभु उसको आप प्रकट कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருத்தரோடும் பேசுகிற தேவன். यीशु मसीह के नाम से आप हर एक से आप बात करने वाले खुदा கர்த்தர் हैं। விடுதலை கொடுக்கிற தேவன். आप परमेश्वर छुटकारा को देने वाले खुदा हैं। ஆசீர்வதிங்கப்பா. आप आशीष कीजिए। எங்களை மறைத்து வெளிப்படுவீராக. हमें छिपाकर आप प्रकट हो जाइए। உம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி சுகமாக்கும் ஆண்டவரே. आपके वचन को भेजकर चंगाई दीजिए। ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர்? हमारा परमेश्वर कैसे खुदा है? அவர் விடுவிக்கிற தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो परमेश्वर छुटकारा देते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சங்கீதம் 91 14வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். वचन संहिता 91 में 14 वचन को पढ़ेंगे। அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன். என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன். उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ये वचन में लिखा है என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியால் उसने जो मुझसे स्नेह किया है அவனை விடுவிப்பேன். इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। யாருக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பார்? किसको परमेश्वर छुड़ाएंगे? அவரிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு. जो कोई परमेश्वर के ऊपर प्यासा के साथ रहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த வாஞ்சை நமக்கு வேண்டும். वो प्यासा हमारे अंदर होना है ஒவ்வொரு நாளிலும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும். और प्रतिदिन परमेश्वर को खोजी करना है। அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு जो कोई परमेश्वर को ढूंढते हैं, வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, वचन क्लियरली लिखा है அவர் விடுதலை கொடுக்கிறவர். वो परमेश्वर छुड़ाएंगे। எப்படி தேட வேண்டுமா? कैसे हमें ढूंढना है? ஏசாயா 26ல 9வது வசனம் சொல்லுகிறது, और यशायाह की किताब में 26:9 में लिखा है, அவர் சொல்லுகிறது, என் ஆத்துமா இரவிலே உம்மை தேடுகிறது என்று சொல்லி। और वहां पर लिखा है मेरा प्राण परमेश्वर को ढूंढता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। என் ஆத்துமா ஆண்டவரையே தேடுகிறது, और संपूर्ण मन से यत्न के साथ परमेश्वर को ढूंढता है। வாஞ்சிக்கிறது என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது। और वो वचन में लिखा है कि वो यत्न से ढूंढता है। சங்கீதம் 63:1 எடுத்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, वचन संहिता 63:1 में लिखा है, அதிகாலமே நான் உம்மை தேடுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே தாவீது சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம்। और वहां पर दाऊद कहता है कि भोर के समय में परमेश्वर को ढूंढूंगा। ஆண்டவரை எப்ப தேட வேண்டும்? परमेश्वर को कभी ढूंढना है? அதிகாலமே அவரை தேட வேண்டும்। भोर के समय में हमें ढूंढना है। யாருக்கு அவர் விடுதலை கொடுப்பார்? किसको परमेश्वर छुड़ाएंगे? அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு தான் அவர் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கிறவர்। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उन्हीं को परमेश्वर छुड़ाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏதோ தேவை வரும்பொழுது மாத்திரம் ஆண்டவர் தேடுகிறது கிடையாது।
और ऐसी जरूरत के समय में ढूंढना वही में नहीं, எப்பவுமே ஆண்டவரோடு நெருங்கி இருக்க வேண்டும். और हमेशा परमेश्वर के साथ ऐसे क्लोज में रहना है. அதாங்க சொல்லுகிறது, என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறவனை. और इसीलिए वहां पर लिखा है प्यासा के साथ रहते हैं. ஆண்டவர் மேல அது ஒரு வாஞ்சை வேண்டும். और परमेश्वर के ऊपर प्यासा चाहिए. அந்த வாஞ்சை என்று சொல்லும்போதுதான் அவர் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அதிகாலமே எழும்பி ஆண்டவரை தேடுவார்கள். और जो ऐसे प्यासे के साथ रहते हैं वही लोग ऐसे सुबह के समय में उठकर प्रभु को ढूंढेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. வேதம் சொல்லுகிறது, லூக்கா புத்தகம் 10வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது लूका की किताब में 10वां अध्याय में लिखा है 39வது வசனம் சொல்லுகிறது, और 39 वचन में लिखा है, மரியாள் இயேசுவின் பாதத்தில் அருகே அமர்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और मरियम नामक जो स्त्री है वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनती थी. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். தேவனை தேடுகிறவர்கள் எப்ப என்ன செய்ய வேண்டுமா? और परमेश्वर को खोजी करने वाले क्या करना है? அவருடைய பாதத்தில் அமர வேண்டும். प्रभु के चरणों में बैठ जाना है. நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுதும், ऐसे संकट के समय में भी, எப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான சம்பவங்கள் நேரத்திலும் கூட और कितना भी बड़ा ऐसे दुख के समय में आएगा तो भी, அவருடைய பாதத்தில் அமர வேண்டும். और प्रभु के चरणों में बैठ जाना है. அவருடைய வேத வசனத்தை வாஞ்சித்து அதை வாசிக்க வேண்டும். और परमेश्वर के वचन को ऐसे प्यासा के साथ पढ़ना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. வேதம் தெளிவா சொல்லுகிறது. சங்கீதம் 119வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது वचन संहिता 119 में लिखा है 131வது வசனம் சொல்லுகிறது, और 131 वचन में लिखा है, உம்முடைய கற்பனைகளை வாஞ்சித்து ஏங்குகிறேன் என்று சொல்லி அந்த வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर इस तरह से लिखा है कि मैं आपकी व्यवस्था को यत्न से ढूंढकर मैं उससे प्यासा के साथ रहता हूँ. வேதத்தில் தேவன் நமக்கு கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார். और बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था को, आज्ञा को मेरे लिए दिया அந்த है. கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். वो व्यवस्था को हमें पालन करना है. அந்த கற்பனையின் பிரகாரம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். और वो व्यवस्था के अनुसार हमारे जीवन को भी ऐसे ही रखना है. தேவனை வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகள் और जो कोई ऐसे प्यासा के साथ रहते हैं, ஆண்டவரை அதிகாலமே தேட வேண்டும். परमेश्वर को भोर के समय में ढूंढना है. அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை ஆமென் அதுக்காக ஏங்க வேண்டும். और परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के व्यवस्था को, उसको प्यासा के साथ रहना है. அதை வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அதை கைக்கொள்ள வேண்டும். और वो वचन को पढ़ना ही नहीं, उसको हम पालन करना है. எந்த ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வசனத்தின் பிரகாரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புகிறானோ, और जो कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जीवन को बांधकर खड़ा करता है, அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் விடுதலையை கொடுப்பார். उसी के जीवन में परमेश्वर छुड़ाएंगे. எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவன் வெளியில வந்து விடுவான். और कोई भी परिस्थिति में रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा. சங்கீதம் 42:1வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और भजन संहिता 41 में दूसरा वचन में लिखा है, என் ஆத்துமா வாஞ்சித்து ஜீவனுள்ள தேவனையே கதறுகிறது என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वहां पर लिखा है कि मेरा प्राण परमेश्वर के लिए एक प्यासा के साथ चिल्ला रहा है. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் மேலேயே நான் அப்படி வாஞ்சித்து நான் கதறுகிறேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். मैं ऐसे परमेश्वर के ऊपर इस प्यासा के साथ रहता हूँ. 4வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா, और उसमें 4 वचन में लिखा है, அவர் ஒரு காலகட்டத்தில் தேவ ஆலயத்துக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. और एक समय में वो परमेश्वर के मंदिर में वो जा नहीं सकता था. நினைக்கிறான் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதே. और वो ऐसे सोचता है कि मैं परमेश्वर के भवन में मैं नहीं जा सकता हूँ. என் உள்ளம் எனக்குள்ளே ஏங்குகிறது என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि मेरा मन मेरे अंदर ही ऐसे प्यासा के साथ रहता है. Praise the Lord. Praise the Lord. தாவீதுக்குள்ளாக அப்படி ஒரு ஏக்கம் இருந்தது. और दाऊद के अंदर ऐसा एक प्यासा था. தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்த ஒரு வாஞ்சை இருந்தது. और परमेश्वर के भवन के बारे में एक प्यासा था. இன்னைக்கு பாருங்க, தேவனே இன்னைக்கு ஆலயங்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. आज देखिए, आज चर्च बंद हुआ है. சபை கூடி வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. हम कलीसिया एक साथ मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं. அதனால தான் நாம் இப்படி இந்த வீடியோ மூலமாக நாம் சந்திக்கிறோம். और इसी के कारण ये वीडियो के जरिए आपसे मुलाकात करते हैं. ஆனால் எத்தனை பேர் இதுல நீங்க வாஞ்சியா இருக்கிறீங்க? और इसी में कितने सारे जन इसमें प्यासा के साथ रहते हैं. நாங்கள் மொபைல் மூலமாக கூட நான் பார்த்தாலும் அதுல ஒரு வாஞ்சை எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது? और मोबाइल के जरिए भी आप देखते हैं कितने सारे जन प्यासे के साथ रहते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. வாஞ்சித்து கதற வேண்டும். हमें ऐसे प्यासे के साथ रहना है. அல்லேலூயா. அது हालेलुया. மாத்திரமல்ல, और उतना ही नहीं, 1 நாளாகமம் 29வது அதிகாரம் और पहला इतिहास की किताब है 24 अध्याय को 2-3 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे तो இங்கே தாவீது தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக अनेक தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் அவன் சேர்க்கிறதை பார்க்கிறோம். और यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर के मंदिर के ऊपर मंदिर बनाने के लिए उसने बहुत सारे धन को इकट्ठा करते हैं. அவருடைய வாழ்நாள்ல முழுவதுமாக ஆண்டவருடைய காரியம்தான் முக்கியம், ஆண்டவருடைய ஆலயம்தான் முக்கியம் என்று சொல்லி அவர் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். और उसकी पूरी जिंदगी में वो परमेश्वर का मंदिर बनाने में कितना वो ऐसे यत्न से वो रहता है. ஏக பணம் காசுகளை சேர்த்து
தேவனுக்காக அவன் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். ऐसे बहुत सारे धन पैसा को जमा कर कर परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए वो देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த காலைவேளை தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறீங்க. और इस सुबह के समय में आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக தேவனுடைய காரியத்துக்காக நாம் எப்படிப்பட்ட உதவிகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हम भी परमेश्वर के भवन के बारे में परमेश्वर के कलीसिया के ऊपर हम कितना ऐसे प्यासा के साथ रहते हैं। தேவனுடைய காரியங்களில் பக்தி வைராக்கியமாய் இருக்க வேண்டும். और परमेश्वर के कारण में भक्ति और ऐसे जलन के साथ रहना है। காணிக்க தசமபாகங்களை கொடுத்து ஊழியத்துக்கு உதவிகரமாய் இருக்க வேண்டும். और दान दशमांश देकर परमेश्वर की सेवा में ऐसे सपोर्ट रहना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பூமியில நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस दुनिया में इकट्ठा मत करो, பரலோகத்தில் சேர்த்து வையுங்கள். स्वर्ग राज्य में तुम इकट्ठा करो, அதுதான் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. उसी में आपका आशीष है। இங்க எத்தனை வீடு வாசல்களை எவ்வளவுதான் நாம் சிறப்பாய் செய்து வைத்தாலும் அது நிரந்தரம் கிடையாது. और इस दुनिया में कितना भी हम धन संपत्ति को इकट्ठा कर कर रखेंगे वो निरंतर नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। அந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वो वचन में क्लियरली लिखा அவன் है, என்னிடத்தில் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியினால் அவனை நான் விடுவிப்பேன். क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। காலமே தேவனை தேட வேண்டும். भोर के समय में प्रभु को ढूंढना है, தேவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாஞ்சித்து நாம் அதை வாசிக்க வேண்டும், தியானிக்க வேண்டும். और परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रभु के वचन को सुनकर हमें प्यासा के साथ ढूंढना है। அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ 100க்கு 100 கீழ்ப்படிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். और परमेश्वर का वचन क्या कहता है करके हमें पूरी तरह से उसको मानकर हमारे जीवन को बांधना है। தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து தேவனுடைய சபையை குறித்து ஒரு வாஞ்சை இருக்க வேண்டும் நமக்கு. और परमेश्वर की कलीसिया के बारे में प्रभु के सेवा के ऊपर हमें एक प्यासा रहना है। தேவனுக்காக நாம் எடுத்து சேர்த்து கர்த்தருடைய ஆலயங்களுக்கு அவருடைய வேலைகளுக்காக நாம் உதவிகரமாய் இருக்க வேண்டும். और परमेश्वर के मंदिर के बारे में हमें एक ऐसा ख्याल और ऐसा सपोर्ट रहना है। அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தான் தேவன் விடுதலை கொடுக்கிறார். और वैसे बच्चों को ही परमेश्वर छुड़ाएंगे। தாவீது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல சிறப்பாக ஆண்டவர் மேல வாஞ்சியாய் இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि दाऊद ने इन सब कार्यों में ऐसे एक ख्याल ऐसे ध्यान से उसने कार्य को पूरा किया। எத்தனையோ சத்துருக்கள் அவனுக்கு விரோதமாக எழுப்பி வந்தார்கள். और कितने सारे शत्रु उसके विरोध में उठ कर आए। ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கர்த்தர் கூட இருந்து விடுதலை கொடுத்தார். और हर एक कार्य में परमेश्वर के संग रहकर प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर छुड़ाने वाले खुदा है। யாத்ராகமம் 3வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது निर्गमन की किताब 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமையா இருந்ததை குறித்து அந்த வேதம் சொல்லுகிறது. और इस्राएल लोग जो मिस्र देश में से गुलाम के वश में थे, அவர்களை விடுதலையாக்கும்படியாக ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார். और उन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर उतर कर आए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த எகிப்து தேசத்திற்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போகும் பொழுது और मिस्र देश में इस्राएली लोग जाते समय யாக்கோபுடைய பிள்ளைகள் அங்கு கடந்து சென்றார்கள். याकूब और उनकी संतान वहां पर चले। ஆண்டவர் யாக்கோபிடத்தில் சொன்னார், நீ பயப்படாதே, அங்க நான் கூட வருவேன் என்று சொன்னார். और याकूब से परमेश्वर ने कहा कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று சொல்லியிருந்தார். मैं तुम्हें बड़े जाति बनाऊंगा करके परमेश्वर ने कहा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் அந்த இடத்துல போய் அப்படி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 430 வருடத்துல பார்த்தா பெரும் ஜாதி பெரும் கூட்டமாய் மாறிவிட்டார்கள். इस्राएल लोग जो मिस्र देश में चले जाने के बाद उनका जो वंश है ऐसे लाखों लोग ऐसे बढ़ गए। பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் அங்க பெற்றார்கள். और बहुत बड़े आशीष को वहां पर उन्होंने प्राप्त किया। அவர்கள் போகும்பொழுது அங்க நல்ல ஒரு மதிப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது. और वे जाते समय उनको बहुत बड़ा एक रेस्पेक्ट मिला, நல்ல இடம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. उनको अच्छा जगह भी मिला। அந்த யாக்கோபு அந்த எகிப்து நாட்டின் பார்வோன் ராஜாவை யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो मिस्र देश का जो राजा फिरौन को वो याकूब ने आशीष किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிப்பட்ட ஆரம்ப வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அங்கே நல்ல உயர்ந்த ஒரு மகிமை, ஒரு பதவி, ஒரு மேன்மை அங்கே இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். और इजरायली लोगों के लिए वो जगह पर परमेश्वर ने ऐसा महिमा और ऐसे प्रदान ऐसे उन्नति को रखा। ஆனால் காலம் போக போக और जैसे दिन बीतता गया ஆரம்பத்தில் இப்படி உயர்ந்த நிலைமையில் இருந்தவர்கள் தான் और शुरुआत में ऐसे उन्नति में जगह पर थे, அடிமையாக்கப்பட்டார்கள். उसके बाद वो गुलाम बना। அல்லேலூயா. हालेलुया। எகிப்தின் ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே இவர்கள் ஒரு அடிமையை போல நடத்தப்பட்டார்கள். मिस्र देश के लोगों ने उनको गुलाम कर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, இன்றைக்கு நாம் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்களை நாம் ஒரு காலத்துல உயர்ந்த நிலைமையில இருந்து இன்னைக்கு நாம் ஒரு அடிமையை போல காணப்படலாம். हमारे जीवन में भी एक समय में हम शुरुआत में से अच्छा उन्नति में रहेंगे तो आज हमारे जीवन में से गुलाम की जैसा रह सकता है। Praise the Lord. हालेलुया। பயப்படாதீங்க. लेकिन आप मत डरो। தேவனுடைய கண்கள் பூமியை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का आंख
इस पृथ्वी पर लगा है। அப்படி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை நீங்க இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை விடுவிப்பார். अगर ऐसी स्थिति में आप रहेंगे तो परमेश्वर निश्चय रीति से आपको छुड़ाएंगे। நீங்க அப்போஸ்தலர்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और आप प्रेरित की किताब में पढ़ेंगे तो 27வது அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்க. और 27 अध्याय को पढ़कर देखिए। பவுல் ஒரு கப்பல் பிரயாணத்துல கடந்து செல்கிறார். और पौलुस एक ऐसी यात्रा में जाते हैं। அப்படி கடந்து போகிற கால நேரத்துல ऐसी वो यात्रा करते समय அந்த பிரயாணம் ஆரம்பத்துல ரொம்ப அருமையாக தான் இருந்தது. और वो प्रयास जो है शुरुआत में बहुत अच्छा लगा। அந்த கேப்டன் நினைத்தான், அந்த கப்பல் முதலாளி நினைத்தார்கள் நம்ம அழகாக போகலாம் என்று சொல்லி ஆரம்பித்து போனார்கள். और वो जहाज को कैप्टन है वो शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से वो क्लाइमेट था। ஆனால் அந்த புறப்பட்டு போகும்போது நல்லா தான் இருந்தது. लेकिन निकल कर जाते समय उनको बहुत अच्छी तरह से था। அவர்கள் நடு கடல்ல போகும் பொழுது लेकिन वो समुद्र के बीच में जाते समय 28வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो அங்க 27ல நீங்க வாசித்து வரும்போது அந்த பெரும் காற்று அவர்களை மோதி அவர்களுடைய பயணத்தை தடை செய்கிறதை பார்க்கிறோம். और वहां पर पढ़कर देखेंगे तो उनके समुद्र के बीच में बहुत बड़ा आंधी तूफान उठकर उनके जहाज को ऐसे नाशवान करने लगा। பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டது. ऐसे भयानक ऐसी स्थिति उनको प्रकट हुआ। हालेलुया हालेलुया। நிறைய எல்லா பொருட்சேதங்கள் ஏற்பட்டது. और बहुत सारे ऐसी वस्तुओं का भी नाश हुआ। தேவ கிருபையினால் உயிர் சேதம் இல்லாதபடி அவர்கள் கரை சேர்ந்தார்கள். लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो अच्छी तरह से वो किनारे में पहुंच गए। அப்படி கரை சேர்ந்து வரும்பொழுது 28வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது ऐसे वो किनारे में जाते समय वो 28 अध्याय में लिखा है ஒரு ஐலாண்ட் ஒரு தீவுல வந்து அவங்க கால் விரிக்கிறார்கள். और एक ऐसे आइलैंड की जगह पर वो आकर निवास करते हैं। हालेलुया அது ஒரு குளிர்காலமாக இருந்தது. और वो वहां पर जैसे ठंड का समय था। அந்த கிராமத்தார்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வந்தார்கள். और वो गांव के लोग और सभी लोग आकर उनको मदद करने के लिए आ गए। நெருப்பு மூட்டி எல்லாரும் அந்த குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். सारे ऐसे आग पर जलाकर वो ऐसे लकड़ी को इकट्ठा कर रहे थे। அந்த சூழ்நிலையிலே இந்த பவுல் என்ன செய்றார், கொஞ்சம் விறகுகளை எடுத்து அந்த நெருப்புல போடுகிறார். और वैसी स्थिति में वो पौलुस क्या करते हैं, वो भी ऐसे लकड़ी को लेकर वो आग पर डालते हैं। அதை எடுத்து அந்த போடும் பொழுது அந்த விறகுகளாக மறைந்திருந்த ஒரு சர்ப்பம் ஒரு பாம்பு அந்த பவுலுடைய கையை பிடித்துக் கொண்டது. ऐसे वो पौलुस ने भी ऐसी लकड़ी को उठाकर आग पर डालते समय उनको फटाक से वो जो लकड़ी के अंदर एक सांप था उसको काट लिया। हालेलुया हालेलुया। அந்த ஊர்க்காரங்க என்னமா சொன்னாங்க, और वो गांव वालों ने क्या कहा, ஐயோ இவன் ஒரு பெரிய கொலைகாரனா இருப்பான் போல இருக்கு, हो सकता है ये मर्डर रह सकता है। हालेलुया हालेलुया। இவன் கொலைகாரன், இவன் இந்த பெரிய ஒரு கடல் ஆபத்திலிருந்து வந்து கூட இன்னைக்கு பாம்பு கடித்து இவன் சாக போகிறான்னு சொல்லுகிறார் சொன்னாங்க. और वे सारे गांव वालों ने कहा कि इस समुद्र में बचकर आया फिर भी ये मनुष्य को ये सांप ने काट लिया, ऐसे करके वो इशारा करके वो कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। நான் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பவுல் செத்து போய் விடுவான் என்று சொல்லி। और सारे लोग ने देखा कि वो मनुष्य वो पौलुस मर जाएगा करके, ஆனால் ஆண்டவர் அவனை விடுவித்தார்। लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। हालेलुया हालेलुया। எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்। और सारे लोग ने अचंभित हो गए। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட हमारे जीवन में भी ஒரு சில நேரத்தில் இப்படி துக்கத்தின் மேல் துக்கத்தை வருகிறதை போல காணப்படலாம்। हमारे जीवन में भी ऐसे दुख के ऊपर दुख आता रहेगा। என்னை கூட நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு கஷ்டம், ஏதோ ஒரு வியாதி உங்களை தாக்கி கொண்டிருக்கலாம்। आज भी ये वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको भी ऐसे दुख के साथ आप बैठे रहेंगे। கவலைப்படாதீங்க, கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார்। आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। உங்களை விடுவிக்க அவர் வல்லமையுள்ள தேவன்। आपको छुड़ाने के लिए वो सामर्थी है। எந்த பிசாசுடைய வல்லமையில் இறக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார்। कोई भी शैतान के बंधन से आप जकड़े रहेंगे तो उसमें से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। நோயிலிருந்து கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பார்। बीमारी से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। யோபுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க, आप अय्यूब के जीवन को आप देखिए। எவ்வளவோ பொருட்கள், எவ்வளவோ ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தோடு இருந்த ஒரு மனிதன் தான்। और वो मनुष्य कितना बड़ा धनवान व्यक्ति था, அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவத்தை பாருங்க। लेकिन उसके जीवन में हुआ घटना को देखिए। எல்லாவற்றையும் இழந்து போய்விட்டார்। और उसने सब कुछ खो दिया। பெரிய வியாதி அவனை ஆட்கொண்டது। और बहुत बड़ा ऐसे बीमारी उसको जकड़ लिया। அவருடைய மனைவி என்ன சொன்னார், और उसका पत्नी ने क्या कहा, உன் ஜீவனை விட்டு விடு, तुम्हारे जीवन को छोड़ दो, போது நீ வாழ்ந்தது போதும் என்று சொல்லுகிறார்। तुमने जो जिया है वो काफी है, इसके बाद छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। நான் யோபு ஆண்டவரை இறுக பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்। लेकिन फिर भी वो अय्यूब ने परमेश्वर को दृढ़ कर लिया था। கர்த்தர் யோபுடைய வாழ்க்கையிலே முழுவதுமான ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தார்। और परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी छुटकारा को दिया। வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார்। वो बीमारी से परमेश्वर ने छुड़ाया। இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப ரெண்டு தனியான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார்। और खोया हुआ सब कुछ आशीर्वाद परमेश्वर ने वापस दुगना मिल गया। இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்கள் அகப்பட்டிருந்தாலும் आज आप ऐसी परिस्थिति में जकड़े होंगे, கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார்। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார்। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। மத்தேயு 18வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது मत्ती की किताब
में 18वां अध्याय को पढ़ेंगे तो 25வது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து 25வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और 25 वचन में पढ़ेंगे तो அங்க ஒரு கடன்பட்ட ஒரு மனிதனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहां पर ऐसे वो कर्जदार एक मनुष्य वो वहां पर है. हालेलुया. हालेलुया. அவன் கெஞ்சி காத்தாடி அவன் அந்த முதலாளியிடத்தில் கேட்கிறான், எப்படியாவது என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி அவன் கதறுகிறதை பார்க்கிறோம். और वो कर्जदार मनुष्य है उसकी स्वामी को वो विनती करता है कि मुझे कैसे भी आप छोड़ दो. हालेलुया. हालेलुया. அந்த முதலாளியுடைய கண்களில் தயவு கிடைத்து அவன் மன்னித்து விடுகிறதை பார்க்கிறோம். और जो स्वामी भी है उसको ऊपर तरस खाकर उसे वो माफी कर देता है. हालेलुया. கடன்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அடிமைத்தனத்தை போலதான் அது. और कर्ज भी ऐसे एक बहुत बड़ा एक गुलाम है. हालेलुया. हालेलुया. அது கடன் கட்ட முடியலன்னு சொன்னா கடன்காரர்களை பார்த்தால் அது பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையாகத்தான் இருக்கும். अगर हम कर्ज लेने के बाद दे नहीं सकते उसके बाद कर्ज वाले को देखेंगे तो वो बहुत बड़ा गुलामी है. हालेलुया. இன்னைக்கு अनेक வேலை இல்லாததனால आज भी बहुत सारे जन बिना काम के बैठे हैं. लोन எடுத்து கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. ऐसे लोन लेकर वो पैसे को वो पे नहीं कर पाते हैं. என்ன செய்யறதுன்னு தெரிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. क्या करेगा कि उनको कुछ भी समझता नहीं है. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பார். परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे. ரெண்டு ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது दूसरा राजा की किताब में 4था अध्याय को पढ़ेंगे. ஒரு சகோதரி எலிசாபெத் வருகிறாள். एक स्त्री है वो एलिशा के पास आती है. அவள் வந்து சொல்லுகிறாள், என்னுடைய கணவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி. और मेरा पति जो है वो भविष्यवाणी है. அவர் அநேகரிடத்தில் கடனை பட்டு விட்டார். और उसने बहुत सारे लोगों से वो कर्ज ले लिया है. கடன் கொடுக்க முடியவில்லை. और उसे वापस वो पैसा नहीं दे सकता है. என் கணவனும் மரித்து போய் விட்டார். और वो मेरा पति भी मर चुका है. என்னுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். अभी मेरे 2 बेटे हैं. அந்த கடன் கொடுத்தவர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள், கடனை கொடு அல்லது என் பிள்ளைகளை எங்கள் வீட்டுக்கு வேலைக்கு அனுப்பு என்று சொல்லுகிறார்கள். और उन लोगों ने कहा कि तुम वैसे तुम्हारे पैसे को भरो नहीं तो तुम्हारे 2 बेटे को काम के लिए भेज दो. हालेलुया. हालेलुया. दुखத்தோடு கண்ணீரோடு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वो स्त्री भी दुख के साथ आंसू के साथ वो एलिशा के पास कहती है. அங்க ஒரு அற்புதத்தை செய்து ஆண்டவர் அந்த விதவையினுடைய வாழ்க்கையில நன்மை செய்ததை பார்க்கிறோம். और परमेश्वर ने उन विधवा के घर में परमेश्वर ने आश्चर्य के साथ उनको बड़े चमत्कार किया है. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு குடம் என்னதான் இருக்கிறது என்று சொன்னார். और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ही हंडा का तेल है. அந்த எண்ணெய் மூலமாகவே பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்து அந்த கடன் எல்லாம் கட்டி வாழ்க்கையில பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றார். और 1 घंटा तेल रखकर परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत किया. उसकी पूरी जिंदगी में उनके सारे कर्ज को बदलकर उनको मदद किया. உபாகமம் 28வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है. 18வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. और 12वां वचन में लिखा है, நீ கடன் கொடுக்கிறவராய் மாறுவீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर लिखा है कि तुम उधार दोगे. हालेलुया. நீ हालेलुया. கடன் கொடுக்கிறவர்களாய் மாறுவீர்கள். और तुम उधार दोगे. हालेलुया. हालेलुया. இந்த தேவனை வாஞ்சித்து கதறும் பொழுது, जब आप परमेश्वर को प्यासे के साथ चिल्लाएंगे, அதிகாலமே தேவனை தேடும் பொழுது, दोपहर के समय में प्रभु को ढूंढेंगे, தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளும் பொழுது, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करेंगे, அந்த வசனத்தை கைக்கொண்டு நடக்க நீங்கள் ஆசையா இருக்கும் பொழுது, जब वो वचन को ऐसे पालन कर कर चलेंगे, தேவ சபையில ஒரு முக்கியமாக நீங்கள் எல்லா காரியங்களையும் ஒரு வாஞ்சியா இருக்கும் பொழுது, और ऐसे आप कलीसिया में ऐसे मुख्य लेकर ऐसे आप भाग लेंगे तो தேவனுக்கு கொடுக்கிறதுல நீங்கள் முக்கியஸ்தராய் மாறும் பொழுது, परमेश्वर को देने में आप ऐसे मुख्य मानेंगे तो கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில கடனில் இருந்து உங்களுக்கு முற்றிலும் விடுதலை கொடுப்பார். परमेश्वर आपके जीवन में कर्ज से पूरी तरह से छुटकारा देंगे, எல்லாவித பிரச்சனையிலிருந்து அவர் விடுதலை கொடுப்பார். और सारे प्रकार की परिस्थितियों में से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे. சங்கீதம் 54:7 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, वचन संहिता 54:7 में लिखा है, அல்லேலூயா, நெருக்கத்திலிருந்து விடுவித்து என் சத்துருக்களுக்கு நீதி செலுத்துதலை காண செய்தார் என்று அந்த வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். எப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கத்துல நீங்க இருந்தாலும் சரி, आप कितने भी बड़े ऐसे दुख के साथ रहेंगे तो உங்களுக்கு விரோதமா சத்துருக்கள் எழும்பியிருந்தாலும் சரி, अगर आपके विरोध में बहुत सारे शत्रु उठे होंगे, தேவாதி தேவன் அதிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பார். प्रभुओं का प्रभु उसमें से भी आपको छुड़ाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஏசாயா புத்தகம் 37வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, यशायाह की किताब में 37 में 3 वचन में लिखा है, இஸ்ரவேலின் ராஜா சொல்லுகிறார், और इस्राएल का राजा एजेकिया कहता है, இது ஒரு நெருக்கமான நாடு என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा संकट का समय है. ஆமென். அவனுக்கு விரோதமாக அசீரியா ராஜா விரோதமாக யுத்தத்துக்கு வந்து நிக்கிறதை பார்க்கிறோம். और उसके विरोध में अशूर राजा वो उसके विरोध में युद्ध के लिए आकर खड़ा है. பெரும் படை அவனுக்கு விரோதமாக வந்து நின்றது. ऐसे बहुत बड़ा सेनापति आकर खड़ा है. இந்த எசேக்கியா ராஜா எப்படிப்பட்டவன்? और ये एजेकिया राजा किस तरह का राजा है? ஜீவனுள்ள கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவனாய் இருந்தான். और वो
जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला राजा था। தேவன் தெளிவாய் சொல்லுது, அவனை போல வேற எந்த ராஜாவும் தேவன் மேல் அப்படி நம்பிக்கை வைக்கவில்லை. और वचन कहता है कि उसके जैसा राजा और कोई नहीं था जो इसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला। அசீரிய ராஜா வந்து சவால் விடுகிறான். और वो अशूर राजा आकर उसके विरोध में इसे चैलेंज करता है। என் கையிலிருந்து நீ தப்பவே முடியாது என்று சொல்லுகிறான். और वो कहता है कि तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। ஆனா இசைக்கியா ராஜாவோ தேவனை சார்ந்துள்ள மனிதன். लेकिन इज़ेकिया राजा परमेश्वर का सहारा लेता था। தேவன் மேல் வாஞ்சை உள்ள ஒரு மனிதன். वो परमेश्वर का एक प्यासा था। கர்த்தர் என்ன செய்தார்? परमेश्वर ने क्या किया? தம்முடைய தூதனை அனுப்பி अपने दूत को भेजकर பெரும் படையை நஷ்டப்படுத்தி போட்டார். और उसकी सारे सेनापति को नाश कर दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நெருக்கத்திலிருந்து இசைக்கியா ராஜா வெளியில வந்தார். और वो संकट से परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। நீதிமொழிகள் 11வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது, और नीति वचन में 11वां अध्याय में लिखा है, 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, और उसमें 8वां वचन में लिखा है, நீதிமான் இக்கட்டினின்று விடுவிக்கப்படுவான். धर्मी लोग जो है विपत्ति में से वो छुड़ा कर ले आएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் விடுவிக்கப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो छुड़ाएगा करके वचन कहता है। இந்த காலைவேளை தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? और बाइबल के वचन में क्या அவர் लिखा है? என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியா, और जो उसने क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, கடவுளிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்க आप வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर प्यासा रहना है। அதிகாலமே அவரை தேட வேண்டும். और भोर के समय में प्रभु को ढूंढना है। ஒரு நாள் காலையிலே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் விழுந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. और हर एक दिन जो है परमेश्वर के समुख में भोर के समय में ढूंढना है। அவருடைய பாதத்துல மரியாதை போல அமர வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के समुख में पैर के चरणों में हमें मरियम के जैसा हमें ढूंढना है। தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த கற்பனைகளின் பிரகாரம் நடக்க நம்மளை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். और परमेश्वर की व्यवस्था को हमें पालन करना है। ஆமென். आमीन। அவருடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஜனங்கள் பாக்கியமுள்ள ஜனங்கள். और जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो धन्य लोग हैं। அவருடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் தன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிற ஜனங்கள் பாக்கியமுள்ள ஜனங்கள். और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जीवन को बांधेंगे वो भी धन्य है। எந்த ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் 100க்கு 100 கீழ்ப்படிந்து அவனுடைய வாழ்க்கை கட்டப்பட்டு எழுப்புகிறதோ அவன் பாக்கியவனாய் மாறி விடுவான். और जो कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पालन कर उसके जीवन को बांध कर खड़ा करता है वो धन्य व्यक्ति है। அவருடைய கற்பனைகளுக்காக நாம் ஏங்கி தவிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि परमेश्वर के व्यवस्था के लिए हमारे जीवन प्राण जो है ऐसे प्यासे के साथ रहना है। அவர்களை தேவன் விடுவிப்பார். और उन्हीं लोगों को परमेश्वर छुड़ाएंगे। எப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனமாய் இருந்தாலும் அதிலிருந்து அவர்கள் தேவன் விடுவிப்பார். और कितना भी बड़ा वो गुलाम क्यों ना हो परमेश्वर उसमें से छुड़ाएंगे। எல்லாவித பிரச்சனையிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார். और सारे प्रकार का विपत्ति से परमेश्वर उन्हें छुड़ाएंगे। हालेलुया. हालेलुया। हम என்ன செய்ய வேண்டும்? हमें क्या करना है? தேவன் மேலே வாஞ்சியா இருக்க வேண்டும். प्रभु के ऊपर प्यासा के साथ रहना है। எல்லாரும் ஒப்புக் கொடுப்போம். हम सभी ऐसे अर्पण करेंगे। சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டாம். ये परिस्थितियों को नहीं देखना है। ஆண்டவர் சூழ்நிலையை மாற்றி போட்டு விடுவார். हमारा परमेश्वर ये परिस्थिति को ही बदल देंगे। நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். हमारे जीवन को आशीष करने के लिए वो सामर्थ्य है। எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் விடுதலை கொடுக்க வல்லமை உள்ளவர். कोई भी परिस्थिति में से परमेश्वर छुड़ाएंगे। हालेलुया. हालेलुया। கடன் பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவர். ऐसी कर्ज उधार से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। ஆமென். आमीन। யோபுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ வியாதியும் நெருக்கங்கள் வந்தாலும் தேவன் அவனை கைவிடவே இல்லை. उस दिन अय्यूब के जीवन में भी कितना सारा बीमारी ऐसे लॉस हुआ फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। பவுல் சொல்லுகிறார், எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள். और पौलुस ने कहा मेरे साथ लोग थे वो सभी लोगों ने छोड़ दिया, உங்களை ஆண்டவர் என்னை கைவிடவே இல்லை. लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கைவிடாத தேவனிடத்தில் உங்கள் கைகளை கொடுங்க. और हाथ नहीं छोड़ा वो परमेश्वर को आपके हाथ को दीजिए। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியினால் क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है அவனை நான் விடுவிப்பேன். उसको मैं छुड़ाऊंगा। இன்னைக்கு நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம். आज हम इसी अर्पण அவரை करेंगे। தேடுவோம். हम परमेश्वर को அதிகாலையிலே ढूंढेंगे। அவரை தேடுவோம். भोर के समय में हम ढूंढेंगे। அவருடைய வார்த்தைகளை கைக்கொள்வோம். हम परमेश्वर के व्यवस्था को पालन करेंगे। ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டவரை தேடுகிறதுல நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். और प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढने में मुख्यत्व देंगे। கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறதுல நாம் முக்கியமா இருப்போம். और परमेश्वर को देने में मुख्यत्व देंगे। காணிக்கை தசமபாகங்களை கொடுத்து ஊழியத்தை தாங்குவோம். और दान दशम देकर के कलीसिया को सपोर्ट करेंगे। கர்த்தரங்களை கடனில்லாத ஒரு வாழ்வை தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். और परमेश्वर आपको बिना उधारता के आपके जीवन को बदल देंगे। வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. और वचन ऐसे ही लिखा है। நீ கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்க மாட்டாய். और तुम उधार दोगे उधार नहीं लोगे। தீங்கிலிருந்து நீ விடுவிக்கப்படுவாய். और सारी विपत्ति में से आप छुड़ाएंगे। இக்கட்டிலிருந்து நீ விடுவிக்கப்படுவாய். और सारी विपत्ति से आप छुट जाएंगे। கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துகிற காலம் வந்து விட்டது. और परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए समय आ गया है। ஆண்டவரை நோக்கி हम பார்ப்போம். सभी परमेश्वर को देखेंगे। தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம். हम परमेश्वर के सत्य वचन को अधीन करेंगे। அன்பு தகப்பனே,
தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते இந்த हैं। வேளையில எங்களை முற்றிலும் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. इस समय में पूरी तरह से हम अर्पण करते हैं। நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர் हम ஆண்டவரே. आराधना करने वाले परमेश्वर जीवित है प्रभु। உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. आपके बच्चों को आशीष कीजिए। ஒருவேளை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நெருக்கத்தில் இருந்தால் அவர்களை விடுவிக்க வல்லமையுள்ள தேவன் நீர் ஆண்டவரே. हो सकता है कोई भी परिस्थिति में से प्रभु आपको बेचैन होगी प्रभु, फिर भी आप उन्हें छुड़ाए प्रभु। ஆண்டவரே எந்த ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு அவர்களை நீர் விடுவிப்பீராக ஆண்டவரே. किसी कोई भी तरह का गुलाम क्यों ना हो परमेश्वर, आज इसी वक्त परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाइए। எந்த பிசாசுகளை அடிமைப்படுத்தி வைக்கவே முடியாது. कोई भी शैतान प्रभु उनको गुलाम नहीं कर सकता है परमेश्वर। இயேசுவின் நாமத்தில் இவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. यीशु मसीह के नाम से इनको आज छुटकारा होने दो प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு விடுதலையை கட்டளையிடும் ஆண்டவரே. यीशु के नाम से आप उन्हें छुड़ाइए प्रभु। ஆண்டவரே எப்படிப்பட்ட கடன் பிரச்சனையில் அகப்பட்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுதலை கொடுங்க ஆண்டவரே. प्रभु कोई भी तरह का ऐसे उदार में होंगे फिर भी परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाइए परमेश्वर। ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. आप आशीष कीजिए प्रभु। ஆண்டவரே எந்த சத்துரு போராட்டங்கள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுங்க ஆண்டவரே. ऐसे कोई भी ऐसे शत्रु का ऐसे प्रभु ऐसे बंधन होगा प्रभु, फिर भी परमेश्वर उसमें से आप छुड़ाइए। உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மை நம்பி இருக்கிறார்கள் அப்பா. आपके बच्चे आप में विश्वास करते हैं। ஒரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க. हर एक परिवार को आशीष कीजिए। பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. आप सुरक्षा कीजिए। தேவ கிருபை சுமந்து வரட்டும். परमेश्वर का अनुग्रह घेर लेने दो। பெரியவர்களை ஆசீர்வதிங்க. बड़े लोगों को आशीष कीजिए, பெரியவர்களை ஆசீர்வதிங்க. छोटे लोगों को भी आशीष என்ன कीजिए। தேவையோ அதை சந்திச்சு கொடுங்க. क्या जरूरत है उन्हें आप पूरा कीजिए। வீடுவாசல் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வீடுவாசலை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. जिनको घर नहीं है प्रभु उन्हें अच्छा घर दीजिए। அற்புதம் செய்யுங்க ஆண்டவரே. अद्भुत कीजिए என் परमेश्वर। பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. प्रभु आप बलवंत உம்முடைய कीजिए। கிருபை அவர்களை சுமந்து கொள்ளட்டும். आपके अनुग्रह से उन्हें आप घेर लीजिए। ஆசீர்வதிக்கிற சாமி. आशीष कीजिए प्रभु। வருகிற வாரம் முழுவதும் உடைய கரம் இருந்தவர்களை நடத்தட்டும் ஆண்டவரே. आने वाले हफ्ता पूरा आपका हाथ रहकर संभालिए। உடைய பிள்ளைகள் இந்த ஊழியத்தை தாங்கி வருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. प्रभु आपके बच्चे जो इस कलीसिया को सपोर्ट कर आ रहे हैं प्रभु उन सभी को आप आशीष காணிக்கை कीजिए। தசமபாகங்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. दान दशमांश को आशीष कीजिए। அதுக்குரிய பலன் அவர்கள் கண்டு கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. उनका प्रतिफल उनके आंखों से देखने दो प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிங்க. यीशु के नाम से आशीष कीजिए। என்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாய் மாறுவான் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. प्रभु आपने कहा प्रभु छोटे भी हजार में बदलेगा और निर्बल है वो भी बलवंत रूप से बदल देगा। இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்களை ஆசீர்வதிங்க. यीशु के नाम से आप आशीष कीजिए। பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. प्रभु आप बलवंत कीजिए। ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க. ये सेवा को आशीष कीजिए। ஏழைகளை சந்திச்சருளும். प्रभु सारी जरूरतों का पूरा कीजिए। ஒருத்தனை ஆவியில நிரப்புங்க. प्रभु हर एक को आपके आत्मा में भर दीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா பயத்தின் ஆவிகளை தூரப்படுத்துகிறோம். यीशु के नाम से सारे भय दूर कर देते हैं। புது பலத்தை அட்டை கட்டுங்க एक ஆண்டவரே. ऐसा नया बल से प्रभु आप ऐसे बलवंत இந்த कीजिए। வருடத்துல குறைஞ்சது ஒரு 50 பேரையாவது ஆத்துமாக்களை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. इस साल में कम से कम प्रभु एक ऐसे 50 लोगों का हमें दीजिए प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் சபை விசுவாசிகள் ஊழியங்களை செய்யும்படியாக பலனை கொண்டு ஆண்டவரே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब प्रभु आपके विश्वासी लोग भी प्रभु आपको सेवा करने के लिए मदद कीजिए। உதவி செய்யுங்கப்பா. आप मदद कीजिए। யாராவது வியாதிகள் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வியாதியிலிருந்து சுகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. अगर कोई बीमारी के साथ है तो प्रभु उनको आप छुड़ाइए। அற்புதம் செய்யுங்கப்பா. आप अद्भुत இந்த कीजिए। வேளையில இந்த ஜெபத்தை கேட்டீரே உங்களுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். इस समय में आपने हमारी प्रार्थना को सुना है इसके लिए धन्यवाद। தொடர்ந்துடைய கிருபை இருக்கணையா. लगातार आपका अनुग्रह रहना है। பட்டணத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ये शहर को आशीष कीजिए। மழை காலத்தில் நல்ல மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. बारिश के मौसम में अच्छा बारिश होने दो। டேம்லாம் தண்ணீர் நிரம்பட்டு அந்த பகுதியில் மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. सारे डैम प्रभु बारिश से अच्छा भर जाने दो प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் கிராம பகுதியில் மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से गांव की साइड में भी अच्छा बरसात होने நல்ல दो। விளைச்சல் உண்டாகட்டும் ஐயா. अच्छा फसल लाने दो प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த தேசத்தில் உள்ள இந்த சாராய கடைகள் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போக வேண்டும் ஆண்டவரே. यीशु के नाम से देश के सारे से शराब के दुकान में प्रभु नाश होने दो प्रभु। தேசம் எல்லா பாவ சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. प्रभु देश में से सारे श्रापों से प्रभु छुड़ाने दो प्रभु। கர்த்தாவே உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. प्रभु आप मदद कीजिए। இந்த கோவிட்-19 இலிருந்து சீக்கிரம் தேசம் விடுதலையாக வேண்டும் ஆண்டவரே. प्रभु ये कोविड-19 से जल्दी से आप देश को छुड़ाइए। அநேக குடும்பங்கள் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐயா. प्रभु बहुत सारे परिवार इसमें से प्रभावित हैं प्रभु। அநேக வேலைகளை இழந்து இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. अनेक लोग ऐसे काम को खोकर बैठे हैं। கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்கி வீடாக परमेश्वर आप उन पर दया कीजिए। சீக்கிரம் தேசத்தில் ஒரு சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. जल्दी से देश में समाधान को आप आगे दीजिए। கவர்மெண்டை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. इंडिया गवर्नमेंट को आशीष कीजिए। மந்திரிமார்களை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. सारे मिनिस्टर्स को आप आशीष நல்லவரை कीजिए। ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. प्राइम मिनिस्टर को आशीष कीजिए। முதலமைச்சரை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. चीफ मिनिस्टर को भी आशीष இந்தியா कीजिए। ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. हमारा भारत देश आशीष पाना है प्रभु। ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष कीजिए
प्रभु கிருபையின் கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं வேதத்தில் உள்ள சபைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. प्रभु सारे कलीसिया को आशीष कीजिए ஊழியர்களை ஆசீர்வதிங்க. सेवक लोगों को आशीष कीजिए மிஷனரிகளை ஆசீர்வதிங்க. मिशनरीज लोगों को आशीष உங்களுடைய कीजिए பலத்த கரங்கள் செயல்படட்டும். प्रभु आपका बलवंत हाथ रहकर प्रभु आप संभालिए கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है इसके लिए धन्यवाद கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா. कोटि कोटि स्तुति हो நீங்க நமக்கு நமக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव हमको देते हैं இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता ஆமென். ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். சில சகல பாதைகளை மறவாதே. ஆமென். ये मेरी मन यहोवा को धन्य करो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम पे धन्य करे। ये मेरी मन यहोवा को धन्य करो और उसकी किसी कार्य को ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होते रहो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। God bless you.